दोस्तों राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन PYQ हैं। जो पहले जो पटवार की जो फर्स्ट पारी थी तो उसमें राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके बारे में आज देखेंगे इस वीडियो में। तो ये 121 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सवाई मानसिंह को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि पहला जो लोकायुक्त है वो आई डी दुआ बनाया गया, बिल्कुल राइट सही है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए नहीं, तो एक को जरूर नहीं कि वो विधानसभा का सदस्य हो। तो इसमें राइट ऑप्शन है 1 और 2 हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो गया, सी हो जाएगा 122 नंबर के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो मीनाकारी जयपुर में सही है, टेराकोटा शिल्प मोलेला राजसमंद में सही है, और अजरक प्रिंट बाड़मेर में है, ये सांगानेर में नहीं है, और थेवाकला प्रतापगढ़ में है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में सही है, मेनाल अजमेर में, ये गलत भाई, मेनाल भीलवाड़ा में है, और ओसियाँ जोधपुर में है, कैला देवी मंदिर करौली में। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के लिए समय देना अपेक्षित था, यानी 5 रुपये देना पड़ता था पुत्री की शादी पर। एक कर किसने लगाया? ये राव कृष्ण सिंह ने लगाया। हमारा राइट ऑप्शन कितना कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 126 नंबर का क्वेश्चन है। तो 126 नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि चित्तौड़गढ़ के विजय के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। तो पहला क्या है, वह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनाया था। फिर है इसकी कुल 11 मंजिलें हैं, इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो दोस्तों 11 मंजिलें नहीं है वो, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 हो जाएगा, यानी हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? तो कौन से हैं? सिरोही, पाली, जालौर हैं। ये हमारे सेकंड बी में आते हैं, यानी कि जलवायु जो कृषि खंड है उसके अंदर। तो सिरोही, पाली, जालौर। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस, राइट ऑप्शन बी हो गया ना इसमें। फिर अगला क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी कि 243 अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से थे? तो मध्यकालीन में कौन से थे? तो लाल दास जी थे, ये मध्यकालीन। राइट ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? यानी कि जनजाति, एक तो SC होती है जनजाति, एक अनुसूचित जनजाति होती है ST। तो SC किसमें है सबसे अधिक? तो SC उदयपुर में है सबसे अधिक जनजाति, सॉरी ST ये है उदयपुर में। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो इसके कौन उत्तरदायी होते हैं? ग्राम पंचायत होती है, यानी कि मैट बनाया जाता है और उसमें जो काम मिलता है उसमें सरपंच का और सेक्रेटरी का दोनों कार्य होता है, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजस्थान के इतिहास सीमा चिन्ह है और इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए अपना उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ? खानवा का गिरी सुमेल का 1544 में हुआ, खानवा का 1527 में हुआ, और हल्दी घाटे का युद्ध 1576 में हुआ, और बटनेर का युद्ध सबसे पहले हुआ था भाई। तो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में खानवा को जाएगा, फिर उसमें गिरी सुमेल 1544 में हो जाएगा, और हल्दी घाटी 1576 में। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 132 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो इसमें कौन कौन से लड़े थे? इसमें राम सिंह तंवर भी लड़ा था, और बीदा झाला भी लड़ा था, झाला बीदा, और कृष्ण सिंह चुड़ावत भी लड़ा था, और माधो सिंह कछुआ, नहीं पृथ्वीराज कछुआ लड़ा था यहाँ पर, ये माधो सिंह नहीं लड़ा था। तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें 133 में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तेजाजी के जन्म स्थल
का नाम क्या है? तो तेजाजी का जो जन्म कहाँ पर हुआ था? खड़नाल में हुआ था, खड़नाल में इसका जन्म। फिर अगला क्वेश्चन है फूलडोल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? सॉरी, कौन से पंथ के द्वारा मनाया जाता है? तो वल्लभ के द्वारा नहीं मनाया जाता है। सतनाम हो गया, प्रणामी हो गया और राम स्नेही संप्रदाय हो गया। तो राम स्नेही संप्रदाय के तहत मनाया जाता है, जो शंकराचार्य हैं इसके संस्थापक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? तो इसमें राइट ऑप्शन 164 हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? यानी अब आ गया है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST। तो इनकी कितनी कितनी संख्या है? तो SC की तो 34 है, 34, और ST की 25 है, 25 है। अगला क्वेश्चन है मुंडीवारी ख्यात का विषय है। तो मुंडीवारी ख्यात का विषय क्या है? मारवाड़ के राठौर संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना अप्रैल 2006 में की गई। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसके अंदर कह रहा है कि असंगत युगम, यानी कौन सा असंगत युगम है? तो पहला चरण तो 18 मार्च को अपनाया और दूसरा चरण 25 मार्च को अपनाया और तीसरा चरण 25 मार्च को नहीं, 18 अप्रैल को अपनाया गया था ये। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, 18 अप्रैल 1949 को। फिर अगला है सन 1921 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान के किसे सम्मानित किया गया? यानी एक करंट का क्वेश्चन था कि 2021 में पद्मश्री सम्मान से किसे किया गया? तो अर्जुन लाल शेखावत को भी किया गया था और श्याम सुंदर पालीवाल को भी और लाखा खान को भी। उपयुक्त सभी हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ये भी करंट का था। ये GK गोपाल कृष्ण व्यास, यानी GK व्यास, अभी वर्तमान में यही है। अगला क्वेश्चन है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 1921 को आयोजित हुआ था? तो इसमें 143 में कौन सा हुआ था? ये 14वां संस्करण हुआ था जयपुर लिटरेचर में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो ये दिया था एरिनपुरा छावनी, यानी राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्यंत्र से है? तो रामनाथ चौधरी का किससे संबंधित है? अलगोजा से संबंधित है। महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसके अंदर जो ये बूंदी के इतिहास का वर्णन है बिल्कुल सही है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये मेवाड़ के निवासी थे? नहीं भाई, ये मेवाड़ के नहीं थे, ये हाड़ौती के निवासी थे। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य, बिल्कुल राइट है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? यानी गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये लोक नृत्य करती है, डांस करती है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो ये देगा राज्यपाल को। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। और अगला क्वेश्चन है कि उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य नाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है? महाराणा कुंभा जाना जाता है, अभिनव भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। जरगा बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि गुरु शिखर की 1722 है, फिर शेर आएगा, है ना? तो 4 लास्ट में जाएगा, 4, फिर 2 आएगा, तो 4 और 2 दोनों में है। फिर दिलवड़ आएगा, जरगा दिलवड़ आएगा, फिर जरगा आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, यानी कि इसकी 1722 है, इसकी 1597 है और इसकी 1498 है और इसके बाद में जरगा आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा हमारा राइट ऑप्शन 1, 3, 2, 4। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरे 30 क्वेश्चन है जो पहली पारी में पटवार में आए हुए थे राजस्थान जी के।